नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ जी। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर हम अमरोहा से बोल रहे हैं। हम्म। सर हमें ये कंफर्म करना था हम्म। कि मैं बीएड हूँ सर। हम्म। और मैं 69K में जो हुआ था ना सर, अभी 3 इयर्स पहले जो वैकेंसी आई थी 69,000। हाँ। तो उसमें सर थोड़ी सी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी स्टडी प्रॉपर नहीं हो पाई। हम्म। बट मेरा पेपर निकल गया था, बस एकेडमिक मेरिट की वजह से सर हमारा रह गया था। हम्म। तो उसी बीच में सर उस ड्यूरेशन में अब मेरी शादी हो गई है। हम्म। तो अब आप समझ सकते हैं सर, स्टडी पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हम्म। तो सर मैं अब आपसे ये कंफर्म करना चाहती हूँ, जैसे कि अब ये हो रहा, सुनने में आ रहा था कि 17,000 वैकेंसी आएंगी, हम्म। है ना सर? अभी चुनाव से पहले घोषणा हुई थी। हम्म। तो सर उस हिसाब से मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब है कि कैसे होगा हम लोगों का सिलेक्शन। इतनी कम वैकेंसी है, सीट्स इतनी कम है, फिर हम बच्चों की एकेडमिक मेरिट इतनी इतनी ज़्यादा है, तो हम्म। हम लोगों का कैसे आएगा सर? हम जनरल में हैं, तो प्लीज़ आप मार्गदर्शन करिए सर मेरे इस डाउट को। आप जो है अगर 2017-18 का अखबार जी कहीं से जी मिल जाए या हमने ग्रुप में शेयर किया था, पढ़ेंगी उस वक्त जी के तो न्यूज जो आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि जी। टीचर सरप्लस हो गए हैं, यानी कि टीचर एक्स्ट्रा हो गए हैं पदों से भी ज्यादा। हाँ 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 सर, इसके वही बाद वही। इसके बाद जी 68,500 हुआ, 69,000 जी हुआ। जी और जी 69,000 2018 में आया था। और जी फिर जैसे सर। जैसे आप अखबारों को देखेंगी तो फिर जो है जी उनके न्यूज चेंज होते गए। और जी फिर सर। बीच में न्यूज आई कि 1.25 लाख पद खाली हैं, जी जी 70,000 जी खाली हैं, सर। 51,000 खाली, जी इस तरह के सर। न्यूज आने शुरू हो गए। जी सर, 51,000 का तो ये सुना था कि हलफनामा दे रखा है हम्म। जी सुप्रीम कोर्ट और में। फिर अभी जो कुछ दिन पहले हुआ कि 17,000 की भर्ती आएगी। जी जी सर। तो जब भी आप अखबारों में पढ़ेंगे न्यूज तो जी तरह तरह के न्यूज आते हैं और हाँ जी सर। बिल्कुल डिफरेंट न्यूज होते हैं। अचानक से कभी 1.25 लाख पद खाली बताने लगेंगे और कभी कहेंगे जी कि पद ही सर। नहीं खाली है। जी ठीक सर। है। तो इसी वजह से कंफ्यूजन बना रहता है। तो सबसे जी पहले तो सर। ये जानिए कि जो न्यूज आते हैं जी विभिन्न सर। माध्यमों से, जी वो लिखने वाले अलग अलग लोग होते हैं। जी ठीक है। किसी जी बात को हम लिखेंगे तो हमारी जो सोच होगी, जो विचार होगी, हम अपने अनुसार लिखेंगे। जी सर। जैसे अभी युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का। हो सकता है जी मेरे नज़र में जो है यूक्रेन सही हो, आपकी नज़र में रूस, या आपकी नज़र में यूक्रेन, हमारी नज़र में रूस। हो सकता है जी ना। सर। जी सर। ऐसे ही जो न्यूज लिखने वाले होते हैं वो कौन है लिखने वाला, हो सकता है कोई पत्रकार लिख सही रहा बात हो। है जी हो सर। सकता है कि कोई बीएड बीटीसी का कैंडिडेट सर हो। इसीलिए हम बहुत भ्रमित थे, इसीलिए सर हमें कोई मैंने आपका पिछले 1 डेढ़ साल से मैं आपका चैनल की हर वीडियो देखती हूँ, जो भी आप डालते हैं सर यूट्यूब हम्म। पे। तो आपका नंबर मैंने बहुत बार ट्राई किया सर। हम्म। तो आप बस इसीलिए मैं चाहती थी कि कहीं से कोई मतलब बिल्कुल सटीक हमें जवाब मिल जाए, तो उसी के हम्म। हिसाब से आगे चला तो जाए सर, इसलिए। पहले आप समझिए कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और कोई न्यूज जी जब आती है तो जी हमें सर। उसे समझना कैसे है। तो अखबारों जी में जो सर। न्यूज आते हैं, हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कोई न्यूज छपवाया जी हो सकता है कि बीएड का कोई कैंडिडेट हो, बीटीसी का हो, शिक्षा मित्र हो, कोई नेता हो, वो दे दिया हो अपनी तरफ से छापने के लिए कुछ लिख करके। जी ठीक है। हो सकता है जी किसी पत्रकार को कहीं से कोई सूचना मिली, वो सूचना सही है गलत है वो बिना कंफर्म किए हुए अपने अनुसार उसने जी न्यूज लिख दिया। जी सर। गवर्नमेंट भी तरह तरह की न्यूज देती है। एक तो हुआ न्यूज जी कि हाँ ये चीज हम करने जा रहे हैं, इस तारीख से इस तारीख के बीच में ऐसे ऐसे होगा, वो स्पष्ट जी न्यूज होता है। तो वो जी तो सर। ऑथेंटिक होता है, वो वेबसाइट पर जी भी आ जाता है। लेकिन कुछ न्यूज गवर्नमेंट की तरफ से फेक न्यूज भी दिए जाते हैं। जी जैसे कोई धरना वरना चल रहा है लड़कों का, कोई न्यूज गवर्नमेंट जी अखबार में निकलवा दी ताकि लड़के मिसगाइड हो जाएं, उनको लगे कि नहीं ये तो होने जा रहा है, तो उनका धरना वरना खत्म हो जाए। जी हो सकता है कि कोई चुनाव आया हो या कुछ इस तरह की चीजें, जो विपक्ष है उसको मिसगाइड करने के लिए कोई न्यूज डलवा दिया गया हो। जी तो तरह तरह की चीजें होती हैं। हमें जब न्यूज पढ़ना है तो उसको अच्छे से समझना है कि लिखने वाला कौन है और लिखने वाले का उद्देश्य क्या है। जब ये आप जी माइंड में रख करके कोई न्यूज पढ़ेंगी तो जी सब समझ में आ जाएगा।
एग्जाम्पल में एक न्यूज ले रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे थे एक न्यूज। जी एक लड़की ने अपना इंटरव्यू दिया है किसी पत्रकार को, और उस पत्रकार ने अखबार में न्यूज को छापा है। जी सर। उस लड़की ने कहा कि सरकार ने कहा था घर पहुंचाएंगे, लेकिन सरकार अपनी बात पर कायम नहीं रही। इस तरीके से हेडलाइन भी बना, उस लड़की ने भी कहा है। जब अंदर जी न्यूज सर। पढ़ेंगी तो जी यूक्रेन से इंडिया तक लेकर आई इंडियन गवर्नमेंट। अब जी इंडियन गवर्नमेंट मान लीजिए मुंबई तक लेकर आ गई, अब क्या जी आपको घर तक जाने का ऑटो का भी पैसा देगी क्या? नहीं ना। जी सर। वो तो जी आपको अपने अपने घर जाना होगा, वहां से जहां तक उनको पहुंचाना था जी वो पहुंचा दिए, इंडिया में ले आए। उस जी लड़की ने जो दो तीन लड़कियों ने जो इंटरव्यू दिया है, जो न्यूज छपा है, उसमें ये कि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया, हमें घर तक नहीं पहुंचाया। अब जी बताइए, तो जो हेडलाइन पढ़ के रह जाएगा तो वो तो यही कहेगा कि भाई ये लड़कियां सही हैं, सरकार ने गलत किया है। लेकिन जब अंदर कोई पढ़ेगा पूरा न्यूज तो उसे समझ में आएगा कि सरकार तो इंडिया तक ले आई। अब ये लड़कियां इतने मतलब घटिया सोच वाली हैं कि चाहती हैं कि घर तक ऑटो का किराया भी मिल जाए हमको। तो अब यही है, देख लीजिए कि लिखने का क्या नजरिया है। तो जी पहली बात तो न्यूज को समझिए, ये जो 17,000 आया था, जी सर। आप देखेंगे तो दो बातें हुई थी, एक 6,800 की बात हुई थी, एक जी 17,000। जी 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 दोनों को जब मिला देंगी तो लमसम 23,000 आएगा, जी है सर। ना। ये जी 23,000 अब आया कहाँ से, आपको वो बता दें। 23,000 जो आया है वो ये आया कि जी 69,000 में लगभग 1,000 के आसपास पद खाली हैं, जी और सर। 68,500 में 22,000 के आसपास पद खाली 22,000। हैं। जी 22 और एक जी 23। जी। लड़कों का मांग था कि 22,000 पद इसमें जोड़ दिए जाएं। और 51,000 में ना। नहीं, ये जो 22,000 पद 68,500 के हैं, जी। लड़के चाहते थे 69,000 में जोड़ दिया जाए। हाँ जी सर। जी सर। जबकि हम बार बार कई वीडियो भी डाले हैं, बार बार पोस्ट भी लिखे हैं कि किसी भी पुरानी भर्ती में जब तक कोई विवाद है तब तक जी उस भर्ती के पद किसी दूसरी भर्ती में जोड़े नहीं जाएंगे, और कोई भर्ती निकल चुकी है उस जी भर्ती में तो बिल्कुल नहीं जोड़े जाएंगे। जी जब भी बचे हुए पद जोड़े जाएंगे तो जो आने वाली कोई भर्ती होगी उसमें जी जोड़ दिया जाएगा। जैसे भविष्य में कोई मान लेते हैं 51,000 की भर्ती आने वाली है, तो ये 22-23,000 पद वहां जोड़े जा सकते हैं। क्योंकि जी पद जोड़ना हमारे आपके घर का चीज नहीं है कि कोई सामान यहाँ रखा है उठा के जी वहां रख दे, कोई दिक्कत नहीं। विभाग में क्या होता है कि कोई भी चीज होता है उसके लिए 10 जगह से फाइल गुजरती है। जब हर जगह जी से ओके होता है तब कोई काम होता है। और जी इस भर्ती का पद उस भर्ती में जोड़ देना ये आसान काम नहीं है, और भर्ती निकल चुकी सर हो वो खास तो तौर पर। हमें पहले ही लग रहा था, बच्चे हम्म धरना दे रहे थे, टंकी पे चढ़ रहे थे, ये तो मूर्ख हैं वो इलीगल लोग, है। उनको पता ही नहीं जी है कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं। जी। इससे अच्छा तो अपने आगे स्टडी पे ध्यान दो, आगे तक बस। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी हेलो। हाँ, आ रहे हैं। तो ठीक है, तो जी ये जो 17,000 है ये भर्ती आने वाली नहीं है। ये सिर्फ जो लड़के धरना वरना कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 68,000, अरे सॉरी, 6,800 का एक लिस्ट जारी कर दिया, जिसमें जो नेता वेता खास तौर पे थे उनका नाम शामिल कर दिया, ताकि जी वो खुश हो जाएं कि हमें नौकरी मिल रही है, और नेता शांत बैठ जाएं। और बाकी जी अन्य लड़कों को पढ़ाई में बिजी करने के लिए 17,000 का लॉलीपॉप दे दिया गया। जी और इस वक्त आप देख रही हैं चुनाव चल रहे हैं, और चुनाव से गवर्नमेंट को कोई भर्ती नहीं देनी थी, नहीं करना जी था, इसलिए सिर्फ लॉलीपॉप दे करके शांत कर दिए। अब जैसे ही ये चुनाव हो जाएगा, 10 मार्च जी को रिजल्ट आ जाएंगे, जी ठीक है। अन्य राज्यों में जी भी है। तो हम जी लगातार जी बताते आ रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा अभियान, उसके तहत जितने भी पद खाली हैं, और ये पद अभी के नहीं खाली हैं, पिछले 10 जी 15 20 साल से खाली हैं। आरटी एक्ट 2009 में आया था, उस वक्त जी कहा गया था कि सारे पद तत्काल भरने हैं। सर्व शिक्षा जी जी अभियान सन 2000 में शुरू हुआ था। उस वक्त जी ये बनाया गया कि हर गांव में 5 किलोमीटर पर एक स्कूल, और हर बच्चे को शिक्षा। तो वो जो जी लक्ष्य सर। रखे गए थे, अब तक की पिछली सरकारों ने वो लक्ष्य पूरा नहीं किया। जी अभी ये सर। सरकार आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के, अब ये जी हर चीज को एक अभियान बना करके कर रहे हैं। तो शिक्षा विभाग जी में भी एक अभियान चलाना है, लेकिन पीछे की जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको भी तो सुधारना है। जी सर। तो पीछे के जितने विवाद हैं उनको खत्म करने के लिए और सारे पद भरने के लिए, जैसे ही जी ये चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद आप देखिएगा प्री प्राइमरी जो आंगनबाड़ी शुरू हो रहा है, आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है, वहां पर शिक्षा मित्र जाएंगे। जैसे जी ही उनका हो जाएगा उसके बाद केंद्र सरकार सभी राज्यों की लिस्ट जारी कर चुकी है, कहाँ कितने पद, वो 2019-20 में जारी हुआ था, अब नया लिस्ट जारी करेगी।
और वो सारे पद एक साथ भरेगी और वो सारे पद भरे जाएंगे टेट पास कैंडिडेट से। ठीक है। और उसमें कोई सुपर टेट जैसा एग्जाम नहीं होगा। उसमें सिर्फ जो है लिस्ट जारी होगी वर्षवार, जैसे जैसे कैंडिडेट स्टेट पास हुए हैं पहले तो वो पद घोषित करेंगे कितने हैं, और ये घोषित करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक लेंगे। तो मेरे जानकारी में है 2011 से 2018 तक तो लेंगे ही लेंगे। अगर पद और ज्यादा होंगे तो 19 वालों को भी ले लेंगे। तो सर मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट करूंगी। हम्म। सर मैं ये पूछ रही थी, तो उसमें ओनली टेट बेस पे होगा और पीछे की जो हमारी एकेडमिक है, एम आई नहीं, राइट? एकेडमिक का कोई रोल नहीं होगा। अच्छा, तो सर उसमें टेट के नंबर का रोल होगा उसमें? हाँ, टेट के नंबर का रोल होगा। और जैसा कि नई शिक्षा नीति में है, इंटरव्यू डेमो की बात की गई है, तो हो तो सकता सर है कि इंटरव्यू डेमो भी कराएं। अच्छा, तो सर फिर सुपर टेट अब जो वैकेंसी आएगी उसमें सुपर टेट नहीं होगा? हमने वैकेंसी की बात ही नहीं किया, हम तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समग्र शिक्षा जी। अभियान की बात कर रहे हैं। उसके तहत जो पद खाली हैं, हाँ। अभियान चलाकर जो गवर्नमेंट भरने की प्लानिंग की है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो नई भर्ती आएगी, अच्छा। नई भर्ती 51,000 हो सकती है, 97,000 हो सकती है, 17,000 जी हो जी सकती है, जी कुछ भी हो जी। सकती है, जो भी आएगी। तो जैसे 69,000 हुआ है वैसे ही जी होगा वो। आगे जितनी भी भर्तियां होंगी वो जी शिक्षक जी सेवा जी। चयन आयोग जो कि सर नया भी बना है वो जी कराएगा। सर, हम्म। हमने सुना है कि बीएड अगर अखिलेश जी आएंगे तो बीएड को हटा सकते हैं, तो हमने तो साइड बाय साइड डीएलएड भी कर रहे हैं सर हम। देखिए, ये जो आपके मन में डर है कि जी, अखिलेश ये जी बहुत। आएंगे, तो पहली जी बात तो बहुत। इस जिसका कारण है कि 2012 से 2017 के दौरान उन्हीं की गवर्नमेंट रही। जी, उन्होंने और मेरिट बेस पे किया है उस दौरान उन्होंने बीएड वालों को हर न ही, एग्जाम। हाँ, न ही टेट एग्जाम देने दिया और जी न ही कोई भर्ती में शामिल किए। जी जी इस जी। वजह से ये डर है। लेकिन जब आप नई शिक्षा नीति पढ़ेंगी तो उसमें जी साफ सर। साफ कहा गया है कि अब सिर्फ बीएड ही रहेगा, बाकी सारे कोर्स बंद होंगे। ठीक है, अब 4 वर्ष ही सर हम तो डीएलएड कर रहे हैं। जितने भी अन्य कोर्स हैं 2030 तक ही उनको लिया जाएगा, 2030 के बाद नहीं हाँ लिया सर। जाएगा। तो और सर डीएलएड उससे कर रही पहले हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, करना चाहें कर लीजिए, लेकिन कोई लाभ नहीं है। सर हमने इसीलिए कि कभी हटा दें ये लोग, इसलिए इससे नहीं, पहले दो हजार। इनके तो सर इनके हाथ में अब नहीं है। जिस वक्त अच्छा। अन्य सरकारी थी, 2012 में इनकी सरकार आई थी, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने इनको कहीं न रोका न टोका। चूंकि केंद्र में वो मनमानी कर रहे थे, तो राज्य भी जो मनमानी कर रहे थे उनको भी नहीं रोका गया। तो ये अपनी जी मनमानी करते रहे, शिक्षा मित्र और अन्य चीजें। ठीक है, तो जी। आपकी इच्छा सर है हमारी करने की। जॉब लग जाएगी या नहीं 2030 से पहले? देखिए, समय कोई नहीं बता सकता एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन जो जी चीजें हम बता रहे हैं वो चीजें होंगी। और उम्मीद करते हैं कि यही 2022 में ही होगा, अप्रैल या जुलाई तक। जी। ठीक है, तो थोड़ा तो धैर्य सर रखिए, बाकी अपना तैयारी करते रहिए, सुपर टेट सर वगैरह न्यू जो भी आना सर होगा। न्यू हम्म। वैकेंसी की कब तक है आपके उसमें, कब तक आ सकती है न्यू अभी वैकेंसी? चुनाव चल रहे हैं, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, जिसकी भी जी गवर्नमेंट बनेगी। अब जो जी नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बना है वो कैलेंडर जी। जारी करेगा, हम्म। कब कब कौन से एग्जाम होंगे, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जी प्राइमरी की भर्ती, जूनियर की जी। भर्ती, जो भी है, अब वही कराएगा। तो जब वो कैलेंडर जारी करेगा तभी सामने आएगा। और हर वर्ष अब आएगी भर्ती, 5,000 10,000 जो भी करके हर वर्ष आएगी, वो अलग है। बाकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो होना है वो तो जी जी। मान के लिए अप्रैल या जुलाई से शुरू हो जाएगा, जैसे ही शिक्षा मित्र का हो जाएगा उसके बाद। अच्छा, तो सर अगर 1 to 3 ये आंगनबाड़ी को और इन्हें इसमें समायोजित कर देंगे, फिर तो सर 4th और 5th ही बचेगा, तो टीचर प्राइमरी में तो फोर्थ फिफ्थ नहीं, टी 3 4 5। जी और 3 आपको 4 बता दें, 5। करीब एक जी। लाख 57-58 हजार स्कूल हैं। हर स्कूल में अगर आप देखेंगी तो जी। शिक्षक पूरे नहीं हैं, जहाँ भी है जो बिल्कुल भी भी है। नहीं है सर, हम्म। बिल्कुल भी नहीं है। कहीं कहीं तो एक टीचर है और इतने सारे, ना ही कोई सहायक है ना ही हेड है, बस हम्म। एक के भरोसे चल रहा है तो सर। जिस दिन शिक्षा मित्र चले जाएंगे प्री प्राइमरी में, तो फिर वहां पर भी जी जो है समस्याएं आएंगी। तो आप जी उसकी चिंता न कीजिए, प्री प्राइमरी में ऑलरेडी 9 लाख पद हैं। और प्राइमरी जी में भी आप काउंट कर लीजिए, गवर्नमेंट ने जी। अपना सारा प्लान कर रखा है। आप अपना जो भी कर रही हैं करते रहिए, सुपर टेट की तैयारी कर रही हैं तो वो भी करते रहिए, जल्दी ही सब कुछ सामने आएगा। ठीक है। जी सर, सर थैंक यू। वेलकम।
ठीक ठीक है, है, रखते नमस्ते हैं। सर। नमस्ते।